हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल बेसिक मेडिकल नॉलेज। आज है हमारा क्वेश्चन क्या है, बुखार वाले मरीज का नर्सिंग देखभाल का वर्णन करें। क्या है क्वेश्चन, बुखार वाले मरीज का नर्सिंग देखभाल का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से देखभाल करना है एक नर्स को। ठीक है, तो बुखार वाले मरीज का नर्सिंग देखभाल, तो सबसे पहला है निरीक्षण यानी कि असेसमेंट। हर 2 से 4 घंटे में तापमान क्या करेंगे, मापेंगे। फिर पल्स है, रेस्पिरेशन है या फिर ब्लड प्रेशर है, सभी को क्या करना है, जांचना है। ठीक है, सभी को क्या करना है, जांचना है। ठीक है, और जो ठंड अगर लगती है, ठीक है, ठंड अगर पेशेंट को अगर लग रही है, पसीना है, सिर दर्द है, जैसे लक्षण अगर कुछ भी दिख रहा है, ठीक है, तो सब चीज़ों को देखना है। ठीक है, फिर चेतना स्तर पर ध्यान देना है। चेतना स्तर मीन्स कि उससे जो हम कह रहे हैं तो उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सुनाई दे रहा है या नहीं, हमारी बातों को वो समझ रहा है या नहीं, या फिर पूर्ण रूप से जो है अचेत हो चुका, ये सब चीज़ें देखना है कि उसका चेतना स्तर कितना है। फिर देखिए, तापमान की निगरानी करना यानी कि मॉनिटरिंग करना है। सही तरीके से क्या करना है, थर्मामीटर का उपयोग करना है। उसके बाद है तापमान का जो है चार्ट बनाएंगे, यानी टेम्परेचर का चार्ट बनाना है। हर 2-2 घंटे में, 2 से 4 घंटे में हम टेम्परेचर ले रहे हैं ना, तो हर एक टाइमिंग का ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने टेम्परेचर लिया और छोड़ दिया। उसका क्या करना है, यहाँ पर एक चार्ट बनाना है और देखना है कि अगर बहुत अधिक बुखार का मतलब कि 39 डिग्री सेल्सियस या फिर कह सकते हैं कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है से अधिक हो रहा है, तो तुरंत जो है रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट किसे करेंगे, डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। फिर तीसरा है हमारा तरल पदार्थ देना। अधिक मात्रा में तरल पदार्थ क्या क्या हो सकता है, पानी है, ORS है, जूस है, सूप है, तो ये सब क्या करना है, अधिक मात्रा में देना है ना। अधिक मात्रा में पानी, ORS, जूस, सूप, ये सब क्या करना है, पेशेंट को देना है। और ये सब जो दे रहे हैं, तो अधिक मात्रा का मतलब ये नहीं कि एक ही टाइम में बहुत सारा दे दिए। ठीक है, ये क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार देना है। फिर जो है इनटेक आउटपुट चार्ट बनाना है, मतलब कि जितना ये वो ले रहा है, क्या क्या उसको कब कब दिए हैं और कितना उसका यूरिन आया। ठीक है, ये सारा जो है इसका चार्ट बनाना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखते चौथा हमारा क्या, आराम और सुविधा, कंफर्ट केयर। इसके बाद फोर्थ हमारा क्या हो गया, कंफर्ट केयर। तो जो बुखार वाला जो मरीज है यानी कि फीवर वाला जो मरीज है, उसको क्या करना है, आराम देना है। ठीक है, रोगी को क्या करना, पूर्ण रूप से आराम देना है ना, पूर्ण आराम देना है, कंप्लीटली कंफर्ट देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि वो पेशेंट का जो है ना, जो कमरा है वो कैसा होना चाहिए, वेंटिलेशन वाला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, हवादार रखना है। ठीक है, फिर पसीना आने पर कपड़े, पसीना जब बुखार में, जब बुखार टूटने लगता है तो क्या होता है, पसीना आता है, तो पसीने से क्या होता है, पूरा बेड भीग जाता है, उसका कपड़ा भीग जाता है ना, तो वो सब क्या करना है, बदलना है। कपड़े अगर भीग गए हैं, बेडशीट भी भीग चुका है, तो क्या करना है, उसे बदलना है। और रोगी को क्या करना है, साफ़ और सूखा रखना है, समझे। फिर है पांचवा हमारा ठंडे प्रयोग यानी कि कोल्ड एप्लीकेशन का यहाँ अप्लाई करना है। फिर हाँ, इसमें पहला हम लोग देख सकते हैं, ठंडे पानी से स्पंजिंग करेंगे। स्पंजिंग मीन्स क्या, कि पोंछना। एक सूती कपड़े को जो है ठंडे पानी जो है ना उसमें डाल करके, उसे निचोड़ करके पूरे शरीर को उससे पोंछना क्या कहलाता है, स्पंजिंग करना है ना। फिर देखिए, माथे पर ठंडी पट्टी रखना है। बुखार बहुत ज़्यादा है तो क्या करना है, माथे पर ठंडी पट्टी वैसे ही निचोड़ करके सूती कपड़े में जो है ना, मतलब पानी में डालकर, ठंडे पानी में डालकर निचोड़ करके क्या करना है, माथे पर पट्टी रखना है। और बहुत ठंडा पानी का भी उपयोग नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ठंडा पानी ना हो, जैसे कि फ्रिज वगैरह का पानी निकाल करके नहीं दे देना है। ठीक है, इससे क्या हो सकता है कि कभी हो सकती है
राइगर आ सकता है ना। तो अब देखते हैं फिर देखिए दवा देना है, मेडिकेशन। तो डॉक्टर के अनुसार जो है ना ज्वर कम करने की दवा देना। डॉक्टर जो जनरली क्या लिखते हैं, बुखार को कम करने के लिए कौन सी दवा लिखते हैं, तो पैरासीटामोल। तो उनके अनुसार ही पैरासीटामोल देना है। और उनके बाद जो है एंटीबायोटिक दवाएं भी देना है निर्देशानुसार। अगर डॉक्टर ने निर्देश दिया एंटीबायोटिक का, तो एंटीबायोटिक दवाएं भी निर्देश के अनुसार जो है देंगे। और दवा का साइड इफ़ेक्ट पर भी ध्यान देना। जो भी मतलब दवा दे रहे, मेडिसिन दे रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान देना है। खासकर एंटीबायोटिक्स वगैरह का कभी कभी हो जाता है साइड इफ़ेक्ट्स, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है। फिर देखते हैं 7th पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो इन्हें पोषण किस तरीके से मिलेगा। जो बुखार वाले पेशेंट है यानी फीवर वाले जो पेशेंट है, इन्हें पोषण कैसे मिलेगा, खाने से मिलेगा। तो किस टाइप का ये खाना खाएंगे, तो हल्का और सुपाच्य भोजन इनको देना है, जैसे कि है ना खिचड़ी हो गया, सूप हो गया, फल हो गया, ये सब आसानी से जो है पच सकते हैं, यानी सुपाच्य भोजन है ये। तो इस तरह से देना है। और इसमें जो है तला भुना भोजन जो है ना बिल्कुल भी नहीं देना है, भोजन नहीं देना है। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार देना है। ये जो भोजन है थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही देना है, लेकिन बार बार देंगे तब तो उसका कंप्लीट होगा, है ना। फिर देखिए 8th नंबर जो है जटिलताओं से बचाव यानी कॉम्प्लिकेशन से यहाँ प्रिवेंशन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे हम कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंशन, तो देखेंगे कि ध्यान देना है कि बच्चों में झटके पर ध्यान देना। बच्चा है, उसे फीवर आया है, तो हो सकता है उसे झटके आएंगे, सीजर वगैरह आ सकते हैं, तो उस पर ध्यान देना है। और अगर और क्या करना है, डिहाइड्रेशन से बचाना। फीवर वाला पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो सकता है, इसीलिए ना उसे हम लोग बार बार जो है तरल पदार्थ खाने के लिए दे रहे हैं, जैसे कि पानी बोल रहे, ORS बोल रहे, जूस बोल रहे हैं, या फिर खाना भी दे रहे हैं तो खिचड़ी दे रहे हैं, सूप दे रहे हैं, ये सब है ना। फिर देखिए संक्रमण फैलने से रोकने के लिए स्वच्छता रखना। ये जो फीवर किस मतलब इन्फेक्शन की वजह से है, जिसके कारण ये हुआ है, तो वो इन्फेक्शन दूसरे को ना फैले, इसके लिए क्या करना है, उसके कपड़े, पेशेंट के कपड़े या फिर उसके बेडशीट वगैरह, उसको हमेशा क्लीन रखना है। खुद पेशेंट का जो है ना पर्सनल हाइजीन पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। और देखते हैं 9th नंबर स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन। रोगी को आराम करने की सलाह देना है और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना है। ये सब रोगी को कहना है कि खुद से भी वो रखे, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके वो आराम करे और अपनी जो है व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन बनाकर वो रखे। और अगर बुखार लंबे समय तक रह रहा है, ठीक है, रहने पर डॉक्टर से संपर्क करें। इतनी सारी बातें जो हैं एक जो बुखार वाला जो पेशेंट है हमें उसे कहना है करने के लिए। थैंक यू।